और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अभी गोवा में हैं और बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि सुबह 11 बजे एकनाथ शिंदे गोवा में ही अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद गोवा रवाना हुए, जहां पर उनके गुट के तमाम विधायक मौजूद। और अब जानकारी ये कि सुबह 11 बजे शिंदे इन्हीं विधायकों के साथ बैठक करेंगे। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, इस बैठक का एजेंडा क्या बताया जा रहा है? रोमाना, देखिए, जैसे एकनाथ शिंदे बीती रात को ही गोवा लौट आए हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि वो सबसे पहले तो माफी मांगना चाहते थे अपने साथी विधायकों से, क्योंकि जिनकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचे वो शपथ विधि में वो शामिल नहीं थे। लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो पूरा माहौल काफी भावनात्मक था, सभी को उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अब रात भर काफी जश्न मनाए गए, खुशियां मनाई गई, लोगों ने अभिवादन किया और अब 11 बजे एक बैठक होगी। एकनाथ शिंदे ये बैठक लेंगे और इसमें काफी कुछ भूमिका स्पष्ट करेंगे कि चूंकि अब मुख्यमंत्री के तौर पर वो बात करेंगे तो काफी कुछ जो आगे की रणनीति होगी वो तय करेंगे। मुंबई जाने के बाद हमारी क्या भूमिका होगी उस पर स्पष्ट करेंगे। इन 50 विधायकों में किस प्रकार की जिम्मेदारी दी गई वो स्पष्ट करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि भाजपा के साथ किन टर्म्स एंड कंडीशन पर बातचीत हुई है वो अपने विधायकों को कन्विंस करेंगे। यानी कि जो सरकार गठन की प्रक्रिया होगी उसमें भाजपा की भागीदारी कितनी होगी, एकनाथ शिंदे गुट की भागीदारी कितनी होगी और इनकी भूमिका क्या होगी 50 विधायकों की, ये एकनाथ शिंदे अपने तमाम विधायकों को बताएंगे। कहीं ना कहीं इस पूरे प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। 11 बजे मीटिंग है, 12 बजे कहा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो अपने विधायकों को तैयार कर रहे हैं। मृत्युंजय, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आप जान लीजिए। जो डेप्यूटी सीएम है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस शाम 5 बजे बीजेपी विधायकों के साथ, बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ताज प्रेसिडेंट होटल में बैठक करेंगे। इस बैठक में विधानसभा सत्र की तैयारी और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो देवेंद्र फडणवीस शाम 5 बजे बीजेपी के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। होटल ताज प्रेसिडेंट में यह बैठक होगी और आगे विधानसभा सत्र की तैयारी किस तरीके से करनी है, आगे के लिए रणनीति क्या बनानी है, इसको लेकर बताया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस अपने खेमे में ये बैठक करेंगे आज। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के शपथ लेने के बाद कल ही गोवा पहुंच गए थे और वो अपने विधायकों के साथ अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे बैठक शुरू करने वाले हैं। इस सब के बीच एक बार फिर से जरा हम मृत्युंजय का रुख करें, उससे पहले रौनक कुकड़े हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे जान लेते हैं। रौनक, ये बैठक देवेंद्र फडणवीस की अपने विधायकों के साथ, क्या इसमें विधायकों को ये जानकारी भी दे दी जाएगी कि मंत्री पद को लेकर किसको क्या मिलने वाला है? जी देखिए, जो जानकारी फिलहाल रोमाना सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि कल से 2 दिन का विशेष सत्र जो है विधानसभा का वो राज्यपाल ने बुलाया है, जहां पर सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना है। इसके अलावा जो विधानसभा अध्यक्ष है उसका भी चुनाव इस 2 दिन के विशेष सत्र में होने जा रहा है। तो विधानसभा का अध्यक्ष कैसे अपना हो सके, इसको लेकर स्ट्रेटेजी जो है वो बीजेपी बनाती हुई दिख रही है। जो हमें जानकारी मिली है कि विधायकों के साथ इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस इसी विषय को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा का अध्यक्ष जो है काफी अहम भूमिका जो है वो आने वाले दिनों में निभाने वाला है। क्योंकि जो उद्धव कैंप में जो लोग बचे हुए हैं शिवसेना के, अगर इनका विधानसभा अध्यक्ष बन जाता है तो विप किसका चलेगा, इसका निर्णय जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी 12 तारीख तक अभी शिवसेना पहुंची है फिर एक बार प्रेयर करने के लिए, लेकिन जो 12 तारीख तक उन्हें कहा गया है कि 12 तारीख को हम सुनवाई करेंगे, तो उसको लेकर अगर विधानसभा का अध्यक्ष इनका बन जाता है तो काफी कुछ रणनीति जो है इनके पक्ष में आ जाएगी और इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण बैठक समझी जा रही है। जी बिल्कुल। और इस बीच देखिए ना, शिवसेना की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है कि जब तक बागी विधायकों को लेकर फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी भी तरीके का परीक्षण जो ना होने दिया जाए सदन में। ये मांग शिवसेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में की गई है, उस याचिका को लेकर भी हमारी नजर बनी हुई है। और इस सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल, महाराष्ट्र में जिस तरीके से सत्ता में सबसे ऊपर पहुंचे एकनाथ शिंदे कि आखिरकार शिंदे को सत्ता क्यों? अब जरा ये समझ लीजिए आप, हिंदुत्व की राजनीति में शिंदे का भरोसा, शिंदे को असली शिव सैनिक साबित करेंगे। हिंदुत्व की राजनीति में शिंदे का भरोसा,
शिंदे को असली शिवसैनिक साबित करने के लिए यह सबसे बड़ी कुर्सी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की शिंदे को दी गई। ठाकरे परिवार को अलग थलग करना इसके पीछे बड़ी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो जातिगत समीकरण है उसको भी साधा जाएगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे मराठा समाज से आते हैं। ऐसे में मराठा समाज का दिल जीतना भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे नितिन गडकरी हो, बीजेपी के ये तमाम बड़े नेता जो महाराष्ट्र के हैं वो सभी ब्राह्मण हैं। अच्छा, सत्ता का लोभ नहीं होने का संदेश भी कहीं ना कहीं बीजेपी इस फैसले के जरिए देना चाहती है, क्योंकि ऑपरेशन कमल के तमाम आरोप जो बीजेपी पर लगे, एक साथ उन तमाम आरोपों का जवाब शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर बीजेपी की तरफ से दे दिया गया। और 2019 में शिवसेना से जो धोखा मिला था, जाहिर सी बात है उस धोखे का बदला भी बीजेपी ने पूरा कर लिया। तो ये वो बड़ी वजह जो सामने आ रही है शिंदे की इस ताजपोशी की। शिंदे को सत्ता क्यों, ये बड़ी वजह आपने जानी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।